क्या कोयला एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक? आइए समझते हैं। कोयला पूर्ण रूप से एरोमेटिक या पूरी तरह से नॉन एरोमेटिक नहीं होता, बल्कि यह मुख्यतः एरोमेटिक संरचना वाला एक जटिल और हेटेरोजेनियस पदार्थ है जिसमें एलिफैटिक घटक भी होते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोयला एक प्राकृतिक जीवाश्म ईंधन है जो लाखों वर्ष पहले पौधों के अवशेषों से बनता है। उच्च दाब और तापमान के कारण इनमें क्वालिफिकेशन प्रोसेस की प्रक्रिया घटित होती है, जिससे इनकी रासायनिक और संरचनात्मक जो विशेषताएं हैं उनमें क्रमिक परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोयले में कार्बन की मात्रा बढ़ती जाती है और इनकी संरचना अधिक ज़्यादा सघन तथा एरोमेटिक नेचर लेने लग जाती है। तो हमारे पास क्वालिफिकेशन प्रोसेस है। द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में सबसे पहला जो स्टेप है वो कार्बन चेन लेंथनिंग है। प्रारंभिक जैविक पदार्थों में छोटे छोटे कार्बनिक अणु होते हैं। भूगर्भीय दाब और तापमान के प्रभाव में ये अणु आपस में जुड़कर लंबी और जटिल कार्बन श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। इस चरण में कार्बन का जो प्रतिशत है वो बढ़ता है और संरचना काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, यानी कि स्टेबल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना चाहती है हर चीज़ें। दूसरा जो है सैक्लाइजेशन, जो ओपन चेन बना था कार्बन का, चूँकि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो चाहेगा कि हम साइक्लिक स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करें ताकि और ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। तो इस अवस्था में जो लंबी कार्बन श्रृंखलाएँ हैं वो एक दूसरे से मुड़ करके साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगी और यह प्रक्रिया एरोमेटिक रिंग्स के निर्माण की सबसे पहली आधारशिला रखेंगी और अणुओं को अधिक ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करेगी। तीसरा जो है स्टेप वो है एरोमेटाइजेशन का। इस चक्र में जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं वो स्थिर एरोमेटिक रिंग्स में परिवर्तित हो जाती हैं। इनमें संयुक्त रूप से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज होने लगते हैं, जिससे अणु जो हैं अत्यधिक स्टेबल हो जाती हैं और यही कारण है कि उच्च श्रेणी के जो कोयले हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंस्ड एरोमेटिक रिंग्स उनमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है रिमूवल ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप धीरे धीरे हटने लगेंगे। क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और हाइड्रोजन युक्त जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और इस प्रक्रिया के दौरान डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और डीमेथनेशन के माध्यम से जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलने लगती है। परिणामस्वरूप कोयले में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और इससे एरोमेटिक प्रकृति जो है वो सुदृढ़ होने लगेगी। कोयले की एरोमेटिक प्रकृति की पुष्टि आधुनिक तकनीकों से भी की जाती है, जैसे कि FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स। कोल जो है कोल टार से बेंजीन, टॉल्यूइन और नेफ्थलीन जैसी एरोमेटिक रसायन प्राप्त होते हैं जो इसकी एरोमेटिक प्रकृति को दर्शाते हैं। उच्च रैंक के कोयले की संरचना जो है ग्रेफाइट के समान विकसित होने लगती है। इसी कारण कोयले को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इसके अलावा एक्टिवेटेड कार्बन का निर्माण भी कोयले से ही किया जाता है, जिसका उपयोग जल और वायु शुद्धिकरण में किया